तो कहानी शुरू होती है मुंबई से, जहां हमें सनी को दिखाया जाता है। सनी जो कि एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट है, जो किसी भी प्रोफेशनल पेंटिंग्स को बस कुछ मिनटों में बना देता है। पर उसकी इतनी अच्छी पेंटिंग्स की कोई वैल्यू नहीं होती है। लोग उसकी पेंटिंग्स हज़ार हज़ार रुपए में ख़रीद रहे होते हैं। सनी मुंबई में अपने नानू के साथ रहता है, क्योंकि उसके पिता उसे बचपन में ही छोड़कर चले गए थे, क्योंकि वे चोरी चकारी वाले काम करते थे और बहुत से गलत लफड़ों में फंस जाते थे। सनी के पिता उसे स्टेशन पर ही छोड़ के चले गए होते हैं। सनी स्टेशन पर रहता है, फिर उसे एक लड़का फिरोज़ मिलता है, जिससे उसकी काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है। दोनों साथ में स्टेशन पे रहते हैं। फिर बहुत दिनों बाद उसके नानू वहाँ आते हैं और सनी और फिरोज़ को अपने साथ ले जाते हैं। सनी के नानू की एक प्रिंटिंग प्रेस होती है, जिसका नाम क्रांति पत्रिका होता है, जिसमें वो मैगज़ीन्स और पेपर छापते हैं। पर उनके मैगज़ीन्स और पेपर कोई नहीं पढ़ता है, जिससे उनका प्रेस घाटे में चल रहा होता है। फिर एक दिन सनी के नानू को नोटिस आता है, जिसमें वो काफ़ी पहले प्रेस के लिए लोन लिए हुए होते हैं और उन्हें 1 महीने का मोहलत मिलता है लोन चुकाने के लिए। पर सनी के नानी को मालूम होता है कि उनके पास इतनी सेविंग्स और पैसे नहीं हैं कि वो लोन चुका सकें। फिर सनी और फिरोज़ लोन देने वाले के पास जाते हैं और उनसे टाइम मांगते हैं, पर उन्हें सिर्फ 1 महीने का ही टाइम मिलता है। 1 महीने में वो इतने पैसे नहीं कहीं से नहीं इकट्ठा कर सकते। फिर सनी और फिरोज़ अपनी सारी सेविंग्स इकट्ठा करते हैं, पर उनकी सेविंग्स इकट्ठा करने के बाद भी लोन का 10% भी नहीं होता है। फिर अब वो एक आदमी अनीस से मिलने जाते हैं। अनीस का बिजनेस होता है डुप्लिकेट चीज़ों बनाने का। वो अलग अलग चीज़ों का डुप्लिकेट चीज़ें बना वो अलग अलग ब्रांडों का डुप्लिकेट चीज़ें बनाता है, पर यहाँ पर भी उन्हें बहुत कम पैसे मिलते हैं। फिर अब सनी डिसाइड करता है कि वो डुप्लिकेट चीज़ें बनाने की बजाय सीधा सीधा नकली नोट छापेगा। पर फिरोज़ पहले इसके लिए मना करता है, पर बाद में मान जाता है। और अब यहाँ सनी, जो कि काफ़ी अच्छा प्रोफेशनल आर्टिस्ट हो चुका है, वो नोट की एक एक डिटेलिंग को एग्जैक्टली ड्रॉ कर देता है। वो हर किसी से छुपाकर स्टोर रूम में ही नकली नोट बनाते हैं और प्रिंटिंग प्रेस में ही पैसे छापते हैं। पर पहले पहले तो उनका नोट पकड़ा जाता है, क्योंकि उनका जो पेपर क्वालिटी होता है वो ओरिजिनल नोट जैसा नहीं होता है। पर जैसे ही सनी को ये बात पता चलता है, वो रियल नोट जैसे पेपर ढूंढने लगता है और फाइनली सनी को ऐसा पेपर मिल जाता है। उसे एक मैगजीन मिलती है, जिसकी 2 पेजेस को आपस में चिपका दिया जाए तो एग्जैक्टली ओरिजिनल नोट के जैसा पेपर बन जाएगा। और इसी के साथ सनी यहाँ पे अपना फर्स्ट परफेक्ट नोट बना देता है, सैंडविच नोट बनाता है। सैंडविच पेपर ऐसे है क्योंकि वो 2 डिफरेंट पेपर्स पे 2 डिफरेंट साइड्स के प्रिंटिंग करता है और उन्हें आपस में चिपका कर एक नोट बना देता है। यहाँ तक कि उसने माइक्रो प्रिंटिंग्स भी इतनी परफेक्ट तरीके से की होती है कि उन्हें बता पाना मुश्किल था कि वे नोट असली हैं या नकली। यहाँ पर वो नोट का ट्रायल करने के लिए बियर बार पे एक बियर खरीदता है और शॉप के ओनर को भी पता नहीं लग पाता है कि वो नोट असली है या नकली। और फाइनली सनी सक्सेस हो जाता है। इसके बाद वो नोट अनीस को दिखाते हैं और फिर अनीस उन्हें एक कॉन्ट्रैक्टर के पास लेके जाता है और कॉन्ट्रैक्टर उनसे 500 रुपये की नोट 150 रुपये में पूरे 2 करोड़ रुपए का खरीदता है और सनी इसके लिए मान भी जाता है। पर सनी के पास इतना स्टॉक नहीं है और ना ही इतना पेपर है कि वो 2 करोड़ का करेंसी बना पाएँ। पर एक दिन ऐसे ही काम करने वाले एक चाचा जी को उसके बारे में पता चल जाता है कि सनी यहाँ पे नकली नोट छापता है। पर चाचा जी को भी प्रिंटिंग प्रेस बचाना था, तो वो भी सनी और अनीस के साथ मिल जाते हैं। फिर ये लोग पेपर को ऑर्डर करने की कोशिश करते हैं, पर जिस पेपर से नोट बनता है वो पेपर रिस्ट्रिक्टेड होता है और हर कोई उस पेपर को खरीद नहीं सकता है। फिर सनी और फिरोज़ अनीस के साथ पेपर फैक्ट्री में चोरी करने जाते हैं और वो बहुत सारे गुंडों के साथ मिलकर सारे गार्ड को पकड़ के वो रात में चुपके से ओरिजिनल नोट बनाने वाले पेपर की चोरी कर लेते हैं। पेपर होने के बाद अब उन्हें एक नई मशीन चाहिए, क्योंकि उनकी पुरानी प्रिंटिंग मशीन से बहुत ही स्लो काम होता था और उन्हें बहुत सारे करेंसी छापने थे, तो उन्हें एक न्यू मशीन चाहिए होता है। फिर वो मशीन खरीदने के लिए लोन लेने के लिए उसी आदमी के पास जाते हैं, जिनसे उन्होंने पहले ही लोन ले चुका होता है। पर उस आदमी को अपना लोन वापस चाहिए होता है, इसलिए वो सनी को थोड़ा और लोन दे देता है,
जिसकी हेल्प से वो लोग नई मशीन लेते हैं और 2 करोड़ की करेंसी छापने लगते हैं और जल्द ही 2 करोड़ का करेंसी प्रिंट करके दे देते हैं। 2 करोड़ के नोट के बदले उन्हें बहुत सारे पैसे मिलते हैं, जिनसे वे प्रेस का लोन चुका देते हैं और अपने प्रेस को बचा लेते हैं। एक महीने सनी यहाँ अपने नानू को बताता है कि वे एक बहुत बड़े बिजनेसमैन के साथ बिजनेस डील की है और वो लोग पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं और सनी उसके लिए प्रोफेशनल पेंटिंग्स बना रहा है और उसी के बदले में बिजनेसमैन ने उसे एडवांस कुछ पैसे दिए थे ताकि वो अपने प्रिंटिंग प्रेस का लोन भर सके। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है मंसूर नाम के एक आदमी को। मंसूर भी नकली नोट छापता है, पर वो बहुत बड़ा नकली नोटों का डीलर होता है। उसकी करेंसी पूरे वर्ल्ड में फैली होती हैं और वो इस समय नेपाल में होता है। पर मंसूर को पकड़ने के लिए वहाँ एक पुलिस की टीम होती है जिनका लीडर होता है माइकल। माइकल 6 साल से मंसूर के पीछे पड़ा हुआ है, पर मंसूर हर बार माइकल के पीछे से बच के निकल जाता है। पर इस बार माइकल मंसूर को सच में यहाँ लोकल पुलिस की हेल्प से पकड़ लेता है। पर अब भी यहाँ मंसूर फाइनली बच जाता है क्योंकि मंसूर के आदमी वहाँ पे गन फायरिंग कर देते हैं। माइकल एक बहुत ही अच्छा ऑफिसर होता है, पर वहाँ वो अपने मिशन में फेल हो चुका होता है। माइकल की एक वाइफ होती है जो उसे डाइवोर्स चाहती है। माइकल का एक बेटा होता है जिसका माइकल कस्टडी चाहता है, पर माइकल बहुत बड़ा नशेड़ी और गंजेड़ी होता है, इसलिए उसे उसके बेटे की कस्टडी नहीं मिलती है। माइकल एक अच्छा कॉप है, पर एज अ ह्यूमन वो एक अच्छा आदमी नहीं है। माइकल को बहुत जल्दी गुस्सा आता है और वो नशे में लोगों से झगड़ा भी करता है और इसी सारी वजहों की वजह से उसे अपनी बेटी की कस्टडी नहीं मिलती है और अब वो यहाँ एक पॉलिटिशियन से मिलने जाता है। इस पॉलिटिशियन की माइकल ने बहुत सी हेल्प की है, उसे कई बार अलग अलग स्कैम से बचाया है और इसके रिटर्न में माइकल उससे बहुत सारी हेल्प्स लेता है। माइकल उससे बोलता है मुझे केस सॉल्व करने के एक अलग टीम बनानी है और उसे मंसूर को पकड़ना है। पहले तो मिनिस्टर मना करता है, पर बाद में मान जाता है क्योंकि माइकल के पास उस मिनिस्टर की कुछ अश्लील तस्वीरें होती हैं। माइकल उस मिनिस्टर से बोलता है इलेक्शन आने वाला है और एक बहुत बड़ा स्कैम्स पकड़ा जाएगा तो काफ़ी उसका नाम होगा और वो आने वाले इलेक्शंस में जीत जाएगा। फिर मिनिस्टर उसे एक नई टीम बनाने का परमिशन दे देता है और माइकल को अलग अलग डिवीज़न से अलग अलग ऑफिसर्स मिल जाते हैं जिससे उसकी एक नई टीम बनती है, टास्क फोर्स। नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जहां सनी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक 5 स्टार होटल में आया हुआ होता है क्योंकि उसके पास अब बहुत सारे पैसे होते हैं। पर सनी उस रेस्टोरेंट में नकली नोटों से पेमेंट कर देता है और वहां से चला जाता है। वेटर को नकली नोटों के बारे में पता नहीं चलता है, पर जैसे ही सनी वहां से जाता है तुरंत मेघा उस रेस्टोरेंट में आती है जो कि एक लड़के के साथ डिनर करती है और फिर पेमेंट करती है। पर बदले में जब वेटर चेंज पैसे लाके मेघा को देता है तो मेघा को तुरंत नकली नोटों के बारे में पता चल जाता है क्योंकि मेघा आरबीआई में काम करती है और वो नकली नोटों पकड़ने की आर- मेघा खाने खाने के बाद पेमेंट करती है और बदले में जब वेटर उसे चेंज ला के देता है तो मेघा को वही 500 के नोट मिलते हैं जो सनी ने पेमेंट किए हुए होते हैं। मेघा उस 500 के नोट को देखते ही पहचान जाती है कि वे नकली नोट हैं क्योंकि मेघा आरबीआई में काम करती है और वो नकली नोट्स पकड़ने की एक्सपर्ट होती है। फिर मेघा उन नोटों को लैब में लाकर चेक करती है तो उन्हें पता चलता है कि ये सैंडविच नकली नोट है। मेघा यहाँ एक CT-600 नाम का मशीन बनाया होता है जो कि उसमें एक अंदर चिप होता है जिससे नकली नोट स्कैन हो जाते हैं और पकड़े जाते हैं। और मेघा चाहती है हर शॉप में ऐसी एक चिप हो ताकि कोई भी नकली नोट चला ना पाए और नकली नोट पकड़ा जाए। फिर मेघा को एक दिन माइकल का मैसेज आता है और उसे वहीं CT-600 वाला चिप चाहिए होता है ताकि वो नकली नोटों को स्कैन करके नकली नोट पकड़ सके और मंसूर को पकड़ने में कामयाब हो जाए। फिर नेहा माइकल के पास जाके रिक्वेस्ट करती है कि वो मेघा को भी अपनी टीम में शामिल कर ले। फिर माइकल उसके लिए मान जाता है। फिर मेघा उसे नकली नोट दिखाती है जो कि सनी ने उस रेस्टोरेंट में पे किए थे और वो मेघा को मिल गए थे। लेकिन माइकल मेघा को बोलता है कि उसका पूरा फोकस इस समय मंसूर को पकड़ने में है। पर मेघा माइकल की बातों को नज़रअंदाज करके चुपके से उस एरिया के सारे प्रिंटिंग प्रेस का लिस्ट निकालती है और माइकल के स्टैम्प को लगा के
लोकल पुलिस स्टेशन में पहुंच जाती है और वहां के एक ऑफिसर को वो स्टैम्प वाला पेपर दिखा के वहां के उस एरिया के सारे प्रिंटिंग प्रेस में छापा मारती है। सारे प्रिंटिंग प्रेस के छापा मारते हुए वो सनी के प्रिंटिंग प्रेस के पास भी पहुंच जाती है। और इस समय सनी और फिरोज रात में पैसे छाप रहे होते हैं। तभी सनी बाहर पुलिस की आती हुई गाड़ी को देख लेता है और फिर सनी और फिरोज जल्दी जल्दी मिलकर सारे नकली नोटों को छिपा देते हैं। और मेघा को हवलदार के साथ भी प्रिंटिंग प्रेस में आने के बाद भी उसे वहाँ कुछ नहीं मिलता है। और फिर जैसे ही माइकल को पता चलता है कि मेघा उसके परमिशंस के बिना नकली स्टैंप लगा के सारे प्रिंटिंग प्रेस में छापा मार रही है, वो बहुत मेघा पे गुस्सा हो जाता है और वो मेघा को बहुत डांटता है और उसे वापस बुला लेता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सनी के नानू कहीं गायब हो जाते हैं क्योंकि उसके नाना को भूलने की बीमारी होती है और वो समय समय पर बहुत सी चीज़ें भूल जाते हैं। फिर वो अपने नानू को ढूंढने के लिए पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने जाते हैं, जहाँ पे सनी खुद अरेस्ट हो जाता है क्योंकि वो पुलिस वाले से झगड़ा कर लेता है और पुलिस वाले को बोल देता है कि हम टैक्स भरते हैं जिनसे आपकी सैलरी मिलती है, जिससे पुलिस वाला गुस्सा होके उन्हें ही जेल के अंदर डाल देता है। और फिर सनी के चाचू वहाँ आके उन्हें छुड़ा लेते हैं और अब सनी और फिरोज़ अपने नानू से मिलने जाते हैं। फिर सनी और फिरोज़ और उसके चाचू मिलके उसके नाना को हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहाँ उन्हें पता चलता है कि उसके नाना को एक बहुत बड़ी बीमारी है मेमोरी लॉस की और जल्दी से जल्दी अगर इसका ऑपरेशन नहीं कराया गया तो उनका ब्रेन डैमेज हो सकता है। इसी बीच सनी को यहाँ एक नया बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। ये कॉन्ट्रैक्ट एक मिनिस्टर को होता है और मिनिस्टर को 20 करोड़ के नकली नोट चाहिए होते हैं और डिलीवरी लेने के लिए मिनिस्टर या उसके आदमी नहीं आएंगे, पर सनी और फिरोज को ही वो सारे नकली नोट गुजरात ले जाके डिलीवर करने होंगे। ये काम काफ़ी रिस्की होता है। पहले तो उसके चाचा नहीं मानते हैं, पर बाद में रिस्क लेने के लिए रेडी हो जाते हैं। पर इस बार भी सनी के पास ज़्यादा पेपर या स्टॉक नहीं है, इसलिए वो इस बार चोरी करने की बजाय दूसरा रास्ता अपनाता है पेपर लाने के लिए। फिर सनी को एक आइडिया आता है, वो एक नकली पब्लिशिंग कंपनी बनाता है और उसी के नाम पे पेपर्स खरीदता है और इस बार प्रिंटिंग कंपनी के नाम से लीगल तरीके से नोट बनाने वाले पेपर खरीद लेता है और इस तरह सनी 20 करोड़ के नकली नोट बना देता है और उन्हें ट्रक से गुजरात डिलीवर करने के लिए चला जाता है। बीच में उन्हें कुछ पुलिस वाले रोकते हैं, जिन्हें वे कुछ दारू और पैसे देके वहाँ से सुरक्षित निकल जाता है और वो सुरक्षित जाके सारे पैसे डिलीवर कर देता है। इसके बाद सनी और फिरोज वापस आते हैं और बहुत सारे पैसे कमाने के बाद पार्टी करते हैं, पर यहाँ पे उसके नाना को सारी बातें पता चल गई होती हैं। उसके नानू अपनी प्रिंटिंग प्रेस में नकली नोटों को देख लेते हैं और वो सनी और फिरोज पे बहुत गुस्सा करते हैं। पहले तो वो सनी और फिरोज को गुस्से में प्रिंटिंग प्रेस से निकाल देते हैं, पर क्योंकि उनको भूलने की बीमारी है इसलिए वो बाद में सारी चीज़ें भूल जाते हैं। दूसरी तरफ माइकल की हेल्प से मेगा का बनाया हुआ CT-600 मशीन अलग अलग जगहों पे इंस्टॉल हो जाता है और वो मशीन इंस्टॉल होने की वजह से इंडिया में अलग अलग जगहों पे मंसूर की बनाई हुई नकली नोटें पकड़ी जाती हैं और इन सब की वजह से मंसूर का बिजनेस इंडिया में ठप हो जाता है। और फिर मंसूर को पता चलता है कि मार्केट में एक ऐसी भी नकली नोट है जो मशीन्स में नहीं पकड़ी जाती हैं और बहुत ही ईजिली मशीन को पास कर जाती हैं और वो नोट होती है सनी की, इसलिए वो सनी को किडनैप करवा लेता है। फिर वो सनी से एक डील करता है और वो चाहता है कि सनी उसके लिए 2000 का नकली नोट बनाए और सनी इसके लिए मान भी जाता है क्योंकि सनी बहुत अमीर होना चाहता है और वो बचपन से ही गरीबी में रह रह के परेशान हो गया था और अब उसे गरीबी से बाहर निकलना था। इसलिए वो मंसूर के साथ डील करता है और मंसूर के लिए नकली नोट बनाने के लिए मान जाता है। क्योंकि मंसूर बहुत अमीर है इसलिए वो बहुत ही हाईटेक और बड़ी बड़ी मशीनें ला के देता है और एग्जैक्टली वही पेपर ला के देता है जिससे ओरिजिनल इंडिया के नोट्स बनते हैं। और क्योंकि सनी बहुत टैलेंटेड है और फिरोज प्रिंटिंग प्रेस का एक्सपर्ट है, इसलिए वो बहुत ही ईजिली तरीके से ओरिजिनल नोट्स की तरह ही नकली नोट बनाने में कामयाब हो जाते हैं और इस बार वे लोग 12,000 करोड़ के नकली नोट बनाते हैं। और इसी बीच माइकल को बिलाल के बारे में पता चल जाता है। बिलाल जो कि मंसूर के लिए काम करता है
मंसूर के सारे पैसों को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम बिलाल का होता है। बिलाल इस समय बांग्लादेश में है, तो माइकल अपनी टीम के साथ बिलाल को पकड़ने के लिए बांग्लादेश जाता है और बहुत ही इजीली पकड़ भी लेता है, क्योंकि बांग्लादेश की आर्मी फोर्सेस माइकल की हेल्प करती है। और फिर माइकल अपनी टीम के साथ बिलाल को लेके इंडिया आता है और वो बिलाल से सारी चीज़ें पूछता है और बिलाल सारी चीज़ें मंसूर के बारे में माइकल को बता भी देता है। मंसूर की टीम में बिलाल का एक ख़ास आदमी भी होता है जो सारी इन्फॉर्मेशंस बिलाल को देता है और बिलाल माइकल को देता है। पर जब मंसूर को पता चलता है कि बिलाल पकड़ा गया है, तो वो इंडिया सनी से मिलने आता है और सनी को बिलाल का जगह दे देता है। और अब डिस्ट्रीब्यूशन का काम सनी का है। और इसी बीच सनी को एहसास दिलाने के लिए वो उसके नानू का ऑपरेशन करा देता है और उसके नानू ठीक हो जाते हैं। और अब सनी का यहाँ काम है कि वो 12,000 करोड़ का नकली नोट इंडिया के बाहर से इंडिया में लाए और इंडिया में अलग अलग जगहों पे डिस्ट्रीब्यूट करे ताकि वो मार्केट में फैल जाए। लेकिन यहाँ बिलाल की वजह से माइकल को भी इंडिया में आने वाले सारे रूट्स के बारे में माइकल को पता चल गया है। तो माइकल को पता होता है कौन से रूट से इंडिया में पैसे आने वाले हैं। तो अब यहाँ सनी माइकल की टीम के बारे में पता करने के लिए मेघा से मिलने जाता है और वो मेघा से मिलने के लिए कॉफ़ी शॉप में जाता है और इनडायरेक्टली मेघा से फ्रेंडशिप कर लेता है और उसे फ्लैट भी दिलवाता है और मेघा से फ्रेंडशिप करके उसके फ़ोन में एक ट्रैकर सेट कर देता है और मेघा के फ़ोन में अब जो भी बातें होंगी वो सारी बातें सनी को पता चल जाएंगी। और उधर बिलाल के खबरी से जैसे ही रूट का पता चलता है, बिलाल तुरंत माइकल को बता देता है और माइकल उस रूट को ब्लॉक करवा देता है। और जैसे ही सनी को पता चलता है कि उनके रूट्स ब्लॉक हैं, वो अपने रूट्स बदल देता है और एक एक करके सारे रूट्स ब्लॉक हो जाते हैं। फिर सनी को एक आइडिया आता है और वो हर रूट पे कुछ कुछ करोड़ रुपए भेज देता है और यहाँ पे सारे नकली नोट पकड़े जाते हैं। और यहाँ पे जो 12,000 करोड़ के अलग नोट थे उन्हें लेके वो शिप के रास्ते से आ रहा होता है। शिप समुंदर के रास्ते से मुंबई आ रहा होता है, लेकिन सनी को पता चलता है कि मुंबई के सी पोर्ट पे पहले ही पुलिस ने छापा मार रखा है। फिर सनी को एक आइडिया आता है और वो सारे कंसाइनमेंट वाले बॉक्सेस में ट्रैकर लगा के समुंदर में उन कंसाइनमेंट्स को फेंक देता है और फिर रात में आके उन कंसाइनमेंट्स को लेके जाता है। और अब यहाँ प्रॉब्लम थी कि 12,000 करोड़ बहुत बड़ी अमाउंट है और इन्हें इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाए। और उन्हें पुराने कनेक्शंस के साथ साथ नए कनेक्शंस भी चाहिए ताकि सारे नोट डिस्ट्रीब्यूट हो सकें। सनी धीरे धीरे सारे पैसों को निकाल रहा होता है, पर उतने पैसे बहुत ज़्यादा थे कि वो सारे पैसे नहीं निकाल पाता है। और इसी बीच सनी और मेघा का भी रिलेशनशिप चल रहा होता है और धीरे धीरे सनी को मेघा अच्छी लगने लगती है, इसलिए वो मेघा के फ़ोन से ट्रैकर हटा देता है, क्योंकि सनी मेघा को और ज़्यादा चीट नहीं करना चाहता। और अब यहाँ मेघा नोटिस करती है कि जो उसे रेस्टोरेंट में 500 का नोट मिला था और ये जो 2,000 के नोट आ रहे हैं, ये दोनों सेम टू सेम हैं। दोनों सैंडविच नोट हैं और दोनों को बनाने वाला आदमी एक ही है। तो अब मेघा और माइकल की टीम 2,000 के नोट को छोड़ करके उस 500 के नोट को कौन बना रहा था उसके पीछे पड़ जाते हैं। और माइकल की टीम को पता चलता है कि एक मिनिस्टर के घर में 2 करोड़ रुपए नकली नोट बरामद हुए थे और वो सैंडविच नोट थे। फिर वो लोग जाके मिनिस्टर से मिलते हैं, जिसने सनी को 20 करोड़ रुपए का ऑर्डर दिया हुआ होता है। मिनिस्टर उनकी बातें मान जाता है, पर बदले में मिनिस्टर्स के ऊपर से सारे नकली नोटों के केसेस को हटाने की बात रखी जाती है। मिनिस्टर यहाँ पे दोबारा से सनी को कांटेक्ट करता है और इस बार वो 120 करोड़ रुपए नकली नोटों का ऑर्डर देता है। और मिनिस्टर बोलता है कि पैसे लेके सनी को ही आने होंगे, क्योंकि वो और किसी पे ट्रस्ट नहीं करता है। सनी और फिरोज उन पैसों को लेके एक हॉल के पार्किंग में जाते हैं, पर आज सनी को पकड़ने के लिए मेघा भी आई हुई होती है। पर मेघा को अभी तक ये नहीं पता है कि नोट बनाने वाला सनी ही है। लेकिन सनी यहाँ पे कार में से मेघा को देख लेता है और तुरंत ही कार को वहाँ से भगा देता है। फिर पुलिस उनका पीछा करती है और ऑलमोस्ट उन्हें पकड़ने ही वाली होती है। तभी सनी फिरोज से कहता है कि सारे पैसे बाहर उड़ा दो। और एकदम से ही जब हवा में 2,000 के नोट उड़ने लगते हैं, तो सभी लोग उन नोटों को पकड़ने के लिए दौड़ने लगते हैं। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है और सारे रोड ब्लॉक हो जाते हैं।
जिसकी वजह से रोड पे ट्रैफिक लग जाता है और सनी और फिरोज़ बहुत ही आसानी से उस भीड़-भाड़ में आसानी से छुपकर निकल जाते हैं। वहाँ से निकलकर वो दोनों अंडरग्राउंड हो जाते हैं। माइकल को इस बात से बहुत गुस्सा आता है और वो मंसूर को और परेशान करने के लिए मीडिया में ये बात लीक कर देता है कि ये सारे नकली नोट जो इंडिया में आ रहे हैं वो मंसूर के ही हैं और मीडिया में मंसूर का नाम बदनाम हो जाता है। और क्योंकि इधर पुलिस सनी के पीछे पड़ चुकी है तो मंसूर सनी को मारना चाहता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि अगर सनी पुलिस के द्वारा पकड़ा गया तो वो मंसूर के बारे में सारी चीज़ें बता दें। फिर मंसूर अपने आदमियों से बोलता है कि वो सनी और फिरोज़ को मार दें। फिर मंसूर का आदमी सनी और फिरोज़ को अपने पास बुलाता है और उन्हें मारने के लिए कोशिश करता है, पर सनी और फिरोज़ का दोस्त अनीस वहाँ ऐन मौके पे आके उन्हें बचा लेता है और उन्हें अपने साथ ले जाता है। फिर सनी को पता चलता है कि मंसूर ने उसके नाना के प्रेस में आग लगवा दिया है, जिसमें उसके नाना भी मारे जाते हैं। इस बात से सनी बहुत दुःख होता है और उसे बहुत ही ज़्यादा मंसूर पे गुस्सा आता है। इसलिए वो गुस्से में जाके मंसूर के 12,000 करोड़ रुपए के नोट सारे ही जला देता है और यहीं पे ये कहानी ख़त्म होता है।